हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। माय नेम इज अंकुर शर्मा। अब आज हम करेंगे बीआरएस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे बीआरएस से रिलेटेड। तो मुझे किसने बिल ऑफ एक्सचेंज भी कहा था, आई थिंक लक्ष्मी ने या किसी ने, आई थिंक बिल ऑफ एक्सचेंज भी बोला था। तो मैं नेक्स्ट टाइम ले आऊंगा, मेरे माइंड से स्किप हो गया। तो नेक्स्ट टाइम जो है बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड आपके लिए एमसीक्यूज ले आऊंगा। ठीक है, अभी क्या है, आज हम बीआरएस करते हैं। बीआरएस का मतलब होता है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। और बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, आपको ये समझना है कि ये क्यों बनाते हैं बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, पहले तो ये समझना है। तो क्या रहता है कि देखो, कैश बुक होती है हमारी। अब जब कैश बुक की बात कर रहा हूं बीआरएस के अंदर, तो हमेशा किसकी बात कर रहे हैं, बैंक कॉलम की। तो ये जो बैंक कॉलम होता है हमारा कैश बुक का, इसमें हम अपने बैंक अकाउंट की जो हम खुद जो है नोट करते हैं, या हमारा अकाउंटेंट नोट करता है, या हमारा जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है वो नोट करता है, वो सारी ट्रांजैक्शंस नोट करता है जो बैंक के थ्रू होती है। लेकिन एक होती है पासबुक। पासबुक के अंदर भी देखो, आपको याद रखना है, जिस जिस पैसे की बात हो रही है ये, या जिस अकाउंट की बात हो रही है, वो सेम है। एक में एंट्रीज हम कर रहे हैं, एक में एंट्रीज पासबुक के अंदर बैंक कर रहा है। मतलब बैंक, पैसा तो बैंक के पास ही पड़ा ना, तो बैंक अपनी पासबुक में एंट्री करता है, आपको करके देता है। या आजकल बैंक स्टेटमेंट भी हम उसको कहते हैं कि बैंक स्टेटमेंट में एंट्री करके देता है। और कैश बुक हम खुद या हमारा अकाउंटेंट मेंटेन करता है। अब होता क्या है, क्योंकि कुछ इंफॉर्मेशन हमें पहले मिलती है, हमें यानी कि हमारे अकाउंटेंट को या हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट को, उनको पहले मिलती है ना। तो यहां मिल जाती है इंफॉर्मेशन, बट यहां नहीं मिल पहुंचती। अभी कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती हैं। तो अब होता क्या है, उस वजह से यहां पे तो प्लस या माइनस हम कर देते हैं, मतलब हमारा बैलेंस कम या ज्यादा हो जाता है, लेकिन यहां पे कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता उसका। जबकि होना क्या चाहिए था, इधर जो चीज प्लस हुई वो इधर भी प्लस होएगी, इधर जो चीज माइनस हुई वो इधर भी माइनस होएगी। ठीक है, ऐसा रहेगा। लेकिन क्योंकि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाता है, या कई बार कोई मिस्टेक हो जाती है, हमसे भी हो जाती है, बैंक से भी हो सकती है, ठीक है, तो उस वजह से क्या होता है, उस वजह से इन दोनों के बैलेंसेस में कई बार डिफरेंस आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम बीआरएस बनाते हैं और चेक कर लेते हैं कि ये जो डिफरेंसेस आ रहे हैं अपनी अपनी जगह पे, है ना, जो बैलेंसेस में, वो क्या ठीक है। ठीक है का मतलब ये होता है कि अगर जो एंट्रीज मिसिंग है वो डाल दी जाए दोनों तरफ, तो बैलेंस फिर सेम आ जाएगा क्या, ये मतलब होता है। तो उसके लिए हम एक बीआरएस बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। तो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट से रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी एंटर्ड इन द डेबिट साइड ऑफ द पासबुक। अब देखना है इनमें से कौन सा जो है वो पासबुक के डेबिट साइड में आता है, ये देखना है आपको। तो पासबुक के डेबिट साइड में इनमें से कौन सा आता है, वो चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये कैश बुक है, मान लेते हैं ये पासबुक है। आज जिसको पता है वो आंसर कर सकता है ना। बाकी जिसको नहीं पता है उसके लिए मैं बता देता हूं। ये डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है। ये मान लो पासबुक की डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड है। तो आपको समझना है, कैश बुक में जो रिसिप्ट होती हैं, आपकी रिसीट होती हैं, वो कहां आती हैं, वो डेबिट में आती हैं। पेमेंट जो है वो कहां आती हैं, वो क्रेडिट में आती हैं। अब क्योंकि पासबुक बैंक बनाता है, तो वो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बनती है। यहां पे यही ट्रांजैक्शंस रिवर्स में जाती हैं, मतलब डेबिट में जाती हैं पेमेंट और क्रेडिट में जाती है रिसिप्ट। तो अब आपको यह क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी एंटर्ड इन डेबिट साइड ऑफ पासबुक। तो पासबुक की डेबिट साइड में क्या आता है, आपको यह देखना है, पेमेंट आती है। तो पेमेंट का मतलब क्या है, अब इनमें से पढ़ो एंट्रीज। चेक रिसीव्ड तो पेमेंट नहीं होती, चेक डिपॉजिट डिसऑनर्ड, चेक डिपॉजिट किया था डिसऑनर हो गया, है ना। तो ये तो क्या है, ये तो आपकी क्रेडिट में आएगी, क्योंकि बैलेंस जो है कम हो रहा है। सॉरी, पासबुक मतलब यहां पे कैश बुक में जो क्रेडिट में आएगी, पासबुक में डेबिट आएगी। और कैश विड्रॉ किया, उससे भी बैलेंस कम हो रहा है, यानी कि काइंड ऑफ पेमेंट है, तो यहां पे आएगी पासबुक के डेबिट में। तो आपका आंसर रहेगा बी एंड सी।
तो आपको ये समझना है, ठीक है, ध्यान से, कि पेमेंट मींस पेमेंट, लेकिन पेमेंट मींस पेमेंट चाहे वो कैश बुक है चाहे वो पासबुक है, क्योंकि एक ही पैसे की हम बात कर रहे हैं। और पेमेंट से बैलेंस कम होगा, चाहे कैश बुक होगी चाहे पासबुक होगी, उसका बैलेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ये आपको समझना है। हां, लिखने में यहां पे पेमेंट जो है वो क्रेडिट में आ रही है, यहां पे पेमेंट जो है वो डेबिट में आ रही है। क्यों? क्योंकि ये हम बना रहे हैं और वो बैंक बना रहा है, तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें रिवर्स हो जाती हैं। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू तो आपको मालूम ही है कि कैश हमारा, बैंक हमारा एसेट है, तो डेबिट बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। आई होप पहला जो है आपको क्लियर होगा। अब देखो, व्हाट डज बैलेंस ऑफ कैश बुक शो? जो कैश बुक का बैलेंस होता है वो क्या दिखाता है? ठीक है, नेट इनकम दिखाता है, कैश इन हैंड दिखाता है, बैंक बैलेंस दिखाता है, या बोथ बी और सी दिखाता है? ये बताना, फटाफट से आंसर करो, ये तो बहुत आसान है। ठीक है, कैश बुक का बैलेंस क्या दिखाएगा आपका? कैश इन हैंड, नेट इनकम, बैंक बैलेंस, या दोनों? देखो, कैश बुक होती है डबल कॉलम, तो डबल कॉलम कैश बुक में क्या होता है? बैंक का कॉलम भी होता है और कैश का कॉलम भी होता है, तो इसलिए कैश का बैलेंस भी दिखाता है, यानी कि कैश इन हैंड, और बैंक बैलेंस भी बताता है, तो दोनों चीजें बताता है। तो इसलिए आपका आंसर क्या है? डी है, बी एंड सी बोथ। कैश बुक के अंदर दोनों होते हैं, ठीक है, दोनों बैलेंस भी होता है। कैश बुक में डबल कॉलम बनती है ना, जिसमें बैंक का कॉलम भी होता है, तो उसमें बैंक से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन आ जाती हैं, और कैश का भी होता है जिसमें कैश से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शंस आ जाती हैं। अब कैश बुक शो द बैलेंस ऑफ रुपीज 12,430 आउट ऑफ चेक्स इशूड। ठीक, कैश बुक का बैलेंस है, पहले ये समझ लो, कैश बुक का बैलेंस है 12,430। आउट ऑफ द चेक इशूड 30,000, ओनली 23,000 हैव बीन प्रेजेंटेड इन बैंक। अब आपको क्या चाहिए? देखो, डिफरेंस किस वजह से आता है? डिफरेंस उस वजह से आता है जो एक जगह पे एंट्री हो गई और दूसरी जगह पे एंट्री नहीं हुई। अब समझो, 30,000 के चेक इशू किए, मतलब पेमेंट कर दिए, जिसमें से 23,000 जो है वो ही बैंक में, देखो चेक जब मैं इशू करता हूं, मैंने 10 पार्टीज को चेक इशू किया, 3 को किया, 4 को किया, जरूरी नहीं है ना सारी की सारी एकदम से ही चले जाएंगी पैसे लेने बैंक से। 3 महीने तक चेक वैलिड होता है, कई लोग लेट भी जाते हैं, कई लोग 5 दिन बाद जाते हैं, कई लोग 10 दिन बाद जाते हैं। तो इसलिए क्या हुआ, 30,000 के हमने चेक इशू किए, लेकिन उसमें से 23,000 के ही लोग पैसे लेने आए। तो जो 7,000 के चेक हैं, ये क्या है? ये इशू तो हमने कर दिए। इशू करने का मतलब कैश बुक, ये कैश बुक है मान लो, तो कैश बुक में क्या किया हमने? रिकॉर्ड कर दिया, मतलब कैश बुक में पेमेंट रिकॉर्ड कर दी, यानी कि कैश बुक कम हो गई। अब कैश बुक आपकी कम हो गई, लेकिन पासबुक उतनी है। क्यों उतनी है? क्योंकि ये इतने अमाउंट की पेमेंट लेने कोई बैंक गया ही नहीं, तो पासबुक उतनी है। अब आपको देखना है कि हमें इसे बीआरएस के अंदर क्या करना है, मतलब प्लस करना है या माइनस करना है। तो आपको देखना है कि किसके बैलेंस से शुरू करना है? कैश बुक के बैलेंस से शुरू करना है। तो कैश बुक के बैलेंस से शुरू करना है, तो हमें कैश बुक के बैलेंस में ही एडिशन या सब्सट्रैक्शन करनी है। ठीक है, तो पासबुक इतनी है। क्यों इतनी है? एक बार रिपीट कर देता हूं। चेक इशू हुए, तो ये कैश बुक है हमारी, कम हो गई 7,000 से, लेकिन पासबुक में कोई चेक, ये 7,000 के चेक की पेमेंट लेने गया नहीं, तो पासबुक में कोई एंट्री नहीं हुई, डिफरेंस है। तो अब क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे बराबर बनाने के लिए। ठीक है, तो क्या होगा? ये ऐड होगा, तो ऐड करेंगे 7,000, तो कितना आ जाएगा? 19,430। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका ये आंसर है दिस वन। हमें हमेशा याद रखना है, कैश बुक के बैलेंस से जब हम शुरू करते हैं तो पासबुक का बैलेंस आंसर में आता है, और अगर हम पासबुक के बैलेंस से शुरू करें तो कैश बुक का बैलेंस आंसर में आता है। ठीक है, और कैश बुक से शुरू करें पासबुक से शुरू करें कैश बुक, और जिससे स्टार्ट करते हैं उसी के बैलेंस में प्लस या माइनस किया जाता है। ठीक है, जैसे मैंने ये डिफरेंस बताया, डिफरेंस आ गया तो उसी के बैलेंस में या तो आप ऐड करोगे या तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, तो ये चीजें आपने बीआरएस में
जो है वो ध्यान रखनी है। व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट इफ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फेवरेबल, स्टार्टिंग पॉइंट इज फेवरेबल कैश बुक बैलेंस। तो यानी कि कहां से शुरू कर रहे हैं, कैश बुक से शुरू कर रहे हैं। तो आपको ट्रीटमेंट बतानी है, जो एंट्री इन्होंने बोली है क्या है, व्हेन चेक इज डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। चेक डिपॉजिट कर दिया पर क्लियर नहीं किया, तो कहना क्या करेंगे, इसको पासबुक के बैलेंस में ऐड करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे कैश बुक के बैलेंस में, ऐड करेंगे कैश बुक के बैलेंस में, सबट्रैक्ट करेंगे पासबुक के बैलेंस में। देखो अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में ही बताया कि अगर हम जिसके बैलेंस से शुरू करते हैं उसी में ऐड या प्लस, ऐड या माइनस किया जाता है ना। तो यानी कि ये दो ऑप्शन तो होंगे ही नहीं, बचे कौन से ऑप्शन, ये सबट्रैक्ट करो कैश बुक से या ऐड करो कैश बुक में। उसके लिए हम देख लेते हैं क्या है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, मतलब चेक डिपॉजिट कर दिए हमने तो कैश बुक बढ़ गई, पासबुक उतनी है। क्यों उतनी है, क्योंकि लिखा हुआ है नॉट क्लियर्ड। नॉट क्लियर मतलब बैंक में अभी पैसे आए नहीं है, नॉट क्लियर का ये मतलब है। तो पासबुक उतनी है, कैश बुक बढ़ गई। अब क्या करना पड़ेगा, कैश बुक के बैलेंस को ही मूव करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मैंने बोला जिससे स्टार्ट करते हैं, ये जिससे स्टार्ट करते हैं उसी का बैलेंस को में प्लस या माइनस किया जाता है। तो अब क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे, तो आपका ऑप्शन बनेगा सबट्रैक्ट फ्रॉम द कैश बुक बैलेंस। ठीक है। व्हाट इज अदर नेम फॉर अनफेवरेबल एज पर पासबुक, व्हाट इज अदर नेम फॉर अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। अब अनफेवरेबल मतलब जो आपके फेवर में नहीं है, तो जो आपके फेवर में है वो पॉजिटिव बैलेंस होता है, जो आपके फेवर में नहीं है वो नेगेटिव बैलेंस होता है। तो अगर आपको ये क्लैरिटी है तो आपको देखो समझना है, हमने अभी किया कैश बुक, दोनों का बता देता हूं मैं आपको एक बार, डेबिट क्रेडिट। तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस में रिसिप्ट होती है और यहां पेमेंट होती है, हमने किया अभी। और पासबुक की जब मैंने बताई तो मैंने बोला रिवर्स हो जाती है, क्योंकि वो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। तो यहां पेमेंट होती है, यहां रिसिप्ट होती है, ये डेबिट ये क्रेडिट। अच्छा, पास या बैंक स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट होता है वो ऐसे होता है, डेबिट क्रेडिट, और यहां पे पर्टिकुलर्स दिए होते हैं। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ये समझना डेबिट और क्रेडिट तो ऐसे ही है ना, डेबिट क्रेडिट। मैं सिर्फ इतना पोर्शन उठा रहा हूं उसमें से, ठीक है। तो पासबुक के डेबिट में पेमेंट, क्रेडिट में रिसिप्ट। अब आपको समझना है, डेबिट मतलब रिसिप्ट, रिसिप्ट मतलब प्लस फेवरेबल, क्रेडिट मतलब पेमेंट, पेमेंट मतलब नेगेटिव कैश बुक के लिए, और पासबुक के लिए उल्टा। डेबिट मतलब अगर लिख दें डेबिटेड इन पासबुक मतलब पेमेंट, लिख दें क्रेडिटेड इन पासबुक मतलब प्लस, लिख दें डेबिटेड इन कैश बुक तो मतलब प्लस। ठीक है। अब प्लस का बैलेंस आपका फेवरेबल होता है और माइनस का बैलेंस आपका जो है वो क्या होता है, वो अनफेवरेबल होता है। अब आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द अदर नेम फॉर अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पासबुक। पासबुक का जो अनफेवरेबल बैलेंस है उसका दूसरा नाम क्या हो सकता है। तो अनफेवरेबल ये हो गया, माइनस वाला अनफेवरेबल क्या हो सकता है, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। कहां है ऑप्शन, देखो बैंक बैलेंस एज पर पासबुक फेवरेबल होता है, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक ये भी फेवरेबल होगा। देखो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक तो पूछा ही नहीं है उन्होंने, ठीक है, और पूछा भी हो तो देखो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक ये भी फेवरेबल होता है। तो अनफेवरेबल क्या हुआ, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक तो ये फेवरेबल होता है। तो वो ऊपर वाले तीनों फेवरेबल है, कौन सा अनफेवरेबल है, लास्ट वाला। ठीक है जी। तो ये आपका अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखो रीड करो और ट्राई करो, देखते हैं कौन सही बताता है। अब तो काफी सारे क्वेश्चंस हमने कर ली, काफी सारी डिटेल्स भी मैंने आपको बता दी जो यहां यूज हो सकती हैं। तो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक मींस ओवरड्राफ्ट बैलेंस, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इंडिकेट्स फेवरेबल बैलेंस, डेबिट क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक मींस फेवरेबल बैलेंस। अब आपको देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है। अभी पिछले क्वेश्चन में ही मैंने आपको सारी डिटेल बताई है, तो ये क्वेश्चन तो सबका सही होना चाहिए। फटाफट से बताओ मुझे, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक इज ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है अनफेवरेबल, अनफेवरेबल जो है वो पासबुक में कहां होता है, क्रेडिट डेबिट, तो अनफेवरेबल कहां होता है, यहां डेबिट में। ठीक है, तो ये ओवरड्राफ्ट भी होता है, ओवरड्राफ्ट मतलब अनफेवरेबल मतलब ये वाला। ठीक है, तो ये तो ट्रू है।
फिर डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक इंडिकेट फेवरेबल एज पर कैश बुक, है ना। तो कैश बुक में डेबिट बैलेंस यानी कि रिसिप्ट यानी कि फेवरेबल, ये भी ट्रू है। फिर क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक मींस फेवरेबल, ठीक है। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस ये रहा और ये होता है प्लस, सारी रिसिप्ट यहां होती हैं, तो यानी कि ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। तो आपका आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव, सारी की सारी ही ट्रू है, इनमें से कोई भी जो है वो फॉल्स आपकी नहीं है। ठीक है जी। अब देखो नेक्स्ट कहते हैं क्रेडिट बैलेंस ऑफ 20,000, द क्रेडिट बैलेंस ऑफ 20,000 इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक was carried forward as debit balance when overdraft as per passbook is the starting point। अब देखो overdraft as per passbook, overdraft as per passbook का मतलब माइनस का बैलेंस है, आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। और कहते हैं क्रेडिट बैलेंस ऑफ 20,000 इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक was carried forward as डेबिट बैलेंस। अब आपको समझना क्रेडिट बैलेंस जो होता है बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक का, वो आपकी रिसीट वाला होता है, यानी कि पॉजिटिव वाला होता है। तो जो क्रेडिट बैलेंस है उसको आप नेक्स्ट पेज पे आपने लगाना था, लेके जाना था, तो क्रेडिट की जगह डेबिट में लेके, तो आपको समझना है ये पासबुक ये कैश बुक, ठीक है। तो पासबुक जो है वो क्या हो गई आपकी, पासबुक तो उतनी ही रही, गलती कहां हुई है कैश बुक में। कैश बुक में क्या किया, जो रिसिप्ट थी उसको पेमेंट दिखा दिया, यानी कि तो कैश बुक जो है वो कम हो गई। अब कैश बुक आपकी कम हो गई और पासबुक आपकी जो है उसमें क्या हुआ, उसमें तो वो देखो इसमें तो कम कर दिया 20,000, पेमेंट दिखा दी, लेकिन जो पासबुक है उसमें तो रिसिप्ट ही होगी ना, तो रिसिप्ट होगी तो वो 20,000 से बढ़ जाएगी। तो अब आपको करना क्या है, पहले इस कैश बुक को 20,000 ऊपर लेके आओगे, ठीक है। फिर 20,000 और ऐड करोगे तब बराबर आएगा। क्यों, पहले तो जो गलती की 20,000 डेबिट से क्रेडिट में कर दिया, मतलब रिसिप्ट की जगह पेमेंट नोट कर दी, उसको कैंसिल करने के लिए 20,000 जो है वो आप जो है उसमें क्या करोगे, प्लस करोगे, ठीक है। नहीं सॉरी, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है ना, सॉरी। तो कैश बुक है, कैश बुक 20,000 से कम हो गई, पासबुक 20,000 से बढ़ गई। क्यों, यहां तो सही रिकॉर्ड हुआ है, तो यहां तो रिसिप्ट रिकॉर्ड होनी थी, रिसिप्ट रिकॉर्ड की, लेकिन यहां पे हमने पेमेंट रिकॉर्ड कर दी, तो जो गैप है वो 40,000 का बन गया। तो पासबुक में पहले, क्योंकि हम पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हैं, तो पासबुक में पहले एक बार 20,000 माइनस होगा, फिर दूसरी बार फिर 20,000 माइनस होगा, तब जाके वो बराबर होगा, ठीक है। डिफरेंस कितने का क्रिएट होगा आपने ये देखना है। जब भी कोई भी चीज डेबिट वाली क्रेडिट में लिख दो, क्रेडिट वाली डेबिट में लिख दो, तो उसको ठीक करने के लिए डिफरेंस जो है वो क्या हो जाएगा आपका, हमेशा डबल हो जाएगा। एक बार गलती ठीक करने के लिए और एक बार रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है। दो बार ट्रांजैक्शन होगी, एक बार गलती ठीक करने के लिए और एक बार फिर उसको सही से रिकॉर्ड करने के लिए, तो हमेशा डबल ट्रांजैक्शन होगी। मैंने आपको ऐसे करके भी बता दिया कैसे पासबुक जो है वो 20,000 से बढ़ गई क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है, लेकिन इसमें हमने गलती से डेबिट दिखा दिया तो वो माइनस में चला गया, तो डबल का गैप हो गया, ये आपको समझना है। तो ये वाला ऑप्शन गलत, ये वाला ऑप्शन गलत। अब इन दोनों में से कोई ऑप्शन हो सकता है। तो देखो हम पासबुक के बैलेंस से शुरू कर रहे हैं, पासबुक ज्यादा है कैश बुक कम है, तो माइनस होना है। तो क्या करेंगे, 40,000 विल बी डिडक्टेड। उससे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ ये पूछा है कि मतलब प्लस माइनस, प्लस का बैलेंस हो माइनस का बैलेंस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ ये पूछा है कि ऐड करना है या लेस। तो इसमें क्या करना है, आपको डिडक्ट करना चाहिए। डिटेल मैंने आपको बता दी, ठीक है जी। फिर ये तो सिंपल क्वेश्चन है, बैंक रिकंसिलेशन इज अ डैश एंड नॉट एन डैश, लेजर नॉट एन जर्नल, अकाउंट नॉट अ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट, लेटर नॉट एन अकाउंट। इनमें से कौन सी जो है वो सही है, इसका आंसर तो आप दे सकते हैं फटाफट से। देखो करो ट्राई, कैसे करेंगे इसका आंसर, बहुत इजी है। फर्स्ट ऑप्शन तो गलत है, लास्ट ऑप्शन भी गलत है, इन दो में से बताओ कौन सी सही है। बैंक रिकंसिलेशन इज अ डैश एंड नॉट एन डैश, ठीक है। तो इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट बट इट इज नॉट एन अकाउंट, ठीक है। ये अकाउंट नहीं है कोई भी, ये एक स्टेटमेंट है जो हम बनाते हैं
ताकि हम क्या कर सकें, जो पासबुक का बैलेंस है और जो कैश बुक का बैलेंस है उसमें जो डिफरेंस आ रहा है उसको जस्टिफाई कर सके, उसको चेक कर सके, कि उसको रीजन दे सकें कि डिफरेंस क्यों आ रहा है, और क्या वो अगर सारी एंट्रीज को हम सही जगह पे रिकॉर्ड कर दें या उनकी ट्रीटमेंट हो जाए तो क्या वो डिफरेंस जो है वो कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि दोनों का अकाउंट जो है वो बैलेंस जो है वो सेम आ जाएगा। तो ये हम चेक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज out of the check of 17,000 sent for collection, check worth rupees 10,000 were not credited in the passbook. In the bank reconciliation, starting point is passbook. अब starting point है passbook। 17,000 के चेक भेजे थे कलेक्शन के लिए, जिसमें से 10,000 के जो है वो नॉट क्रेडिटेड इन पासबुक। आपको देखो हमेशा ये समझना है, अब इसमें 17,000 का अमाउंट बनता है एक, 10,000 का अमाउंट बनता है दूसरा, और इनका डिफरेंस 7,000 एक तीसरा अमाउंट है। आपको देखना है इनमें से अमाउंट आपको कौन सा यूज करना है। आपको हमेशा वो देखना है जो एक जगह पे तो हो गए और दूसरी जगह पे नहीं हुए। तो वो क्लियरली बता रहा है 17,000 के चेक जो हैं इनमें से 10,000 के जो चेक हैं वो हमने भेजे थे कलेक्शन के लिए, लेकिन वो पासबुक में क्रेडिट नहीं हुए। तो हमारा अमाउंट जो है वो 10,000 है, वो माइनस करके नहीं आएगा, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में था। पिछले क्वेश्चन में वर्डिंग क्या थी देखो, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था काफी पहले था शायद, आ गया ये, इसमें था आउट ऑफ द चेक इतना, ओनली इतना हैव बीन प्रेजेंटेड, ये प्रेजेंट हो गए थे तो इसलिए हमने माइनस किया और 7,000 अमाउंट निकाला। यहां पे जो क्रेडिट नहीं हुए वो गिवन है, तो यहां पे हमें माइनस नहीं करना है, यहां पे हमें सीधा अमाउंट जो है वो गिवन है। ठीक है, तो ये सीधा 10,000 अमाउंट लेना है पहली चीज। तो अमाउंट ले लिया 10,000। जब 10,000 मेरा अमाउंट डिसाइड हो गया तो ये दोनों एंट्रीज तो वैसे ही नहीं आएंगे। बची दो ऑप्शन कि ऐड करना है लेस करना, तो हम देख लेंगे। 10,000 जो है सेंट फॉर कलेक्शन है, मतलब हमने अपने बैंक में भेजे हैं कि हमारे ब्याज पे आप पैसे कलेक्ट कर लो, तो यानी कि रिसिप्ट है तो कैश बुक बढ़ा दी, क्योंकि हमने तो बैंक में भेज दिए तो कैश बुक तो हमने बढ़ा दी, लेकिन बैंक में अभी तक जो है पैसे नहीं आए, लिखा है नॉट क्रेडिटेड, तो पासबुक उतनी रहेगी। अब क्वेश्चन हम किससे कर रहे हैं, पासबुक से, तो पासबुक को मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा इसमें। तो अमाउंट हमें पता ही है। अब देखो क्या है, 10,000 विल बी एडेड टू द पासबुक बैलेंस। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, इनमें से कौन सा है जो फॉल्स है, गलत है, आपको ये देखना है। द क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द डेबिट बैलेंस ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, मतलब क्रेडिट बैलेंस ऑफ द बैंक स्टेटमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द डेबिट बैलेंस ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। अभी क्या कह रहा है, पासबुक का बैलेंस क्रेडिट वो हमेशा डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक के बराबर होता है, पहली चीज तो ये बोल रहा है। दूसरा, बीआरएस कैन बी मेड फ्रॉम बोथ पासबुक एंड कैश बुक का बैलेंस, मतलब बीआरएस को कैश बुक के बैलेंस से भी शुरू कर सकते हैं, पासबुक के बैलेंस से भी शुरू कर सकते हैं। बीआरएस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग फॉर द डिफरेंट रीजंस, फॉर द डिफरेंस रीजंस ऑफ डिफरेंस, BRS helps in identifying reasons for difference in passbook and cash book balances। ठीक है, ये देखो ये भी हम कर चुके हैं, ये ट्रू है, ये भी हम कर चुके हैं ट्रू है, और ये तो होता ही नहीं है ना, हमेशा थोड़ी ना बराबर होता है। पासबुक का बैलेंस अगर इसके बैलेंस के चाहे डेबिट लिखें चाहे हम क्रेडिट लिखें, अगर हमेशा बराबर होता तो फिर BRS की जरूरत ही क्यों पड़ती, क्योंकि ये हमेशा बराबर नहीं होता है, क्योंकि ये हमेशा बराबर नहीं होता है, इसीलिए तो फिर हम BRS बनाते हैं। तो यानी कि ए इज रॉन्ग, जो ए स्टेटमेंट है वो क्या है, वो आपकी गलत है। ठीक है, फॉल्स हमने बताना था, तो ए स्टेटमेंट फॉल्स है, बाकी सब जो है वो ट्रू है। अब BRS से रिलेटेड मैंने आपको कुछ एंट्रीज कुछ MCQs कराए। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई कि बिल ऑफ एक्सचेंज या ट्रायल बैलेंस में से कुछ मैं लेके आऊं आपके लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, नेक्स्ट वीकेंड फिर मिलते हैं।